Welcome to my class students. This is English B High. We are doing the poem The Lake Isle of Ionosphere और ये यहाँ हम critical analysis और question answer करेंगे इस chapter का. Let's start. Now title. This is a real play that exists in Lost Gill Island. The name Ionosphere translates to Heather Island and was a place very familiar to the author. तो ये जो टाइटल है ये जो है इस प्लेस के बारे में प्लेस को ही उन्होंने कहा है और ये रियल प्लेस है और एग्जिस्ट करता लॉस्ट गिल आइलैंड में और ये हेदर आइलैंड को उन्होंने लेक ऑफ आयोनोस्फीयर कहा है और ये बहुत ही ऑथर का फेमिलियर था क्योंकि चाइल्डहुड डेज उन्होंने यहाँ बिताए थे. दिस ग्रीन एंड वाटरी लैंडस्केप इज वेयर द यंग ईयर्स स्पेंड टाइम एज ए चाइल्ड एंड द आइडियलिक इमेजरी रिमेन स्ट्रॉन्ग इन हिज मेमोरी. तो यहाँ पर उन्होंने अपने बचपन के दिन बिताए थे और यहाँ की जो इमेजेस हैं उनकी मेमोरी में इतनी अभी तक घुली मिली है कि वो जो शहर में भी वो उस झरने के संगीत को सुन सकते हैं. तो रिमेन स्ट्रॉन्ग इन हिज मेमोरी. It is revealed by the end that the speaker dreamed so intently about reaching Ionosphere because he lives in an environment that does not contain the natural elements that are critical to his happiness. तो ये कैसे रिवील हुआ जब अंत में वो कहते हैं कि जो पेवमेंट्स ग्रे है मैं यहाँ खड़े होकर भी मैं सुन सकता हूँ उस जो साउंड है लेक के पानी का उस साउंड मैं सुन सकता हूँ. तो इससे पता चलता है को कितना वो चाहते हैं कि वो वहां पर जाएं क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पर नेचुरल एलिमेंट्स नहीं है और उनको हैप्पीनेस को यहाँ का कोई भी एनवायरनमेंट नहीं ला पा रहा है. वो हैप्पीनेस कब आएगी जब उनको पीस ऑफ माइंड मिलेगी और पीस ऑफ माइंड कहाँ है वो ionosphere में. He wrote the poem when he was in his early 20s. जब वो अर्ली 20s में थे तब उन्होंने ये पोएम को लिखा था. Now rhyme scheme क्या देख लो. The poem is a 3 stanza poem. आपने देखा 3 stanza है इसमें. Each quatrain made up of 3 long lines and 1 short. आप इसमें देखोगे 3 बड़ी लाइनें हैं और एक छोटी लाइन है. The rhyme scheme is A B A B C D C D E F E F rhyme scheme, right? And all and rhymes are full. और सब एक कंप्लीट फुल राइम्स हैं. कुछ भी आधा अधूरा उन्होंने एक लाइन में नहीं छोड़ा. ऑल द राइम्स आर फुल. पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन दैट इज रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स. देखो यहाँ पर बिल्ड देयर हैव देयर पीस देयर यहाँ पर इन्होंने देयर 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 का उन्होंने लिखा है. द एलिट्रेशन आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर. तो यहाँ पर देखो एल 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 तो एल का उन्होंने यहाँ पर उन्होंने एलिट्रेशन किया है. नाउ एनाफोरा रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस एट द बिगिनिंग. तो उन्होंने एनाफोरा एक पोएटिक डिवाइस है. एलिट्रेशन एक पोएटिक डिवाइस है. उन्होंने क्या लिखा है गो गो 2 बार उन्होंने किया है. ये रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस दिस इज कॉल्ड एनाफोरा. एजोनेंस एजोनेंस में जितने भी वॉवेल हैं वो रिपीट होते हैं. यहाँ देखो लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड ई ई ई ई ई. इन्होंने ई को रिपीट किया. उन्होंने कितने अच्छे से शब्दों को चुना है सोचो. ये एजोनेंस है. एंड कॉन्सोनेंट्स जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स जो है वो दिखते हैं. ऑल अ ग्लिमर पर्पल ग्लो फुल ऑफ द लिनेट्स विंग. सब जगह आप देख रहे हो कॉन्सोनेंट्स हैं. Right? It looks so good. Now, ये इस लाइन में देखो I will arise and go now for always night and day while I stand on the roadway or on the pavements grey. तो yet has rhymed grey with day. Day को उन्होंने grey से तो rhyme किया है but has also allowed a rhyme to exist within the line itself. Grey rhyming with roadway. तो roadway से भी उन्होंने grey को उन्होंने राइम किया. तो कितनी खूबसूरती से उन्होंने पोएटिक डिवाइसेस को यूज किया है. क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज ionosphere? थिंक अबाउट द 3 थिंग द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर. स्टैंजा 1 में है. पहला द पोएट वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन ऑफ क्ले एंड वेटल्स. जो पोएट है वो छोटा केबिन बनाना चाहते हैं क्ले एंड वेटल्स का. He wants to plant 9 rows of beans. वो 9 rows of beans वहाँ प्लांट करना चाहते हैं. He wants to keep honey bees hive. तो वो मधुमक्खियों का वहाँ छत्ता बनाना चाहते हैं. तो ये 3 चीजें वो वहाँ करना चाहते हैं.
What he hears and sees there and its effect on him. तो वो क्या वहाँ सुनते हैं या देखते हैं, उसका क्या इफेक्ट उन पे होता है. Stanza 2. He hears the cricket song. रात को सुनते हैं. He holds linnets flying in the sky. वो इवनिंग में देखते हैं. He sees glimmering midnight and glowing rooms. तो वो मिडनाइट में वो ग्लिमरिंग मिडनाइट देखते हैं और ग्लोइंग रूम्स देखते हैं, क्योंकि रात को जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, जुगनू होते हैं जो ग्लो करते हैं. तो हर जगह बिल्कुल डार्कनेस नहीं है वहां पर क्या है, ग्लोइंग है, ग्लिमरिंग मिडनाइट है. What he hears in his heart's core, अपने दिल की गहराई में वो क्या सुनते हैं. Even when he is far away from Innisfail, हालांकि वो Innisfail से बहुत दूर है. When the poet is far away from Innisfail, he hears the sound of the lake water washing the shore in his heart's core. तो वो सुनते हैं कि जो लेक का जो पानी है वो बह रहा है और वो किनारे आ रहा है, और वो अपने दिल की गहराई में वो उसको इमेज कर सकते हैं. हालांकि वो पेवमेंट्स, ग्रे पेवमेंट्स पे खड़े हैं, रोड पर खड़े हैं. By now you may have concluded that Innisfail is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? तो अभी तक मैं आपको पता चल गया जो इनिसफ्री है वो एक बहुत ही सिंपल, सरल, नेचुरल प्लेस है, प्राकृतिक जगह है, फुल ऑफ ब्यूटी. वहाँ बहुत सुंदरता है, बहुत शांति है. तो कैसे पोएट ने कंट्रास्ट किया उस जगह से इस जगह को जहाँ वो अभी खड़े हैं. The poet contrasts the clay and whittle made cabin, bee loud glade, morning with dews and cricket songs, midnight with glimmer, noon with purple glow, evening with linnet songs, lake water lapping with low sound by the shore, etc. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक चीज से मॉर्निंग को उन्होंने ड्यू से जोड़ा. देखो उन्होंने क्या किया, क्ले एंड वेटल जो है वहां पर ईंट गारे का मकान नहीं है, वहां पर क्ले और वेटल से केबिन बनता है. वहां की जो जमीन है, ग्लेड है, वो गाड़ियों के हॉर्न से नहीं वो गूंजती है. वहां बी मधुमक्खियों के बजिंग से वहां पर गुंजन होती है. लाउड वहां पर नॉइज है, वो मधुमक्खियों का गुंजन है, जो कि हम नॉइज नहीं कहेंगे. मॉर्निंग जो है ड्यूज से जाना जाता है, क्रिकेट सॉन्ग से जाना जाती है रात. मिडनाइट इसलिए ग्लिमर होती है वहां की. नून जो है पर्पल ग्लो होता है क्योंकि वहां सूरज की रोशनी से पड़ती है. इवनिंग्स जो है लिनेट सॉन्ग से कनेक्ट किया गया है. लेक वाटर जो है वो धीमी आवाज में वो किनारे जा रहा है. तो इस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रास्ट शहर और उस जगह का किया है. डू यू थिंक इनिसफेयर इज ओनली अ प्लेस और स्टेट ऑफ माइंड? क्या आपको लगता है कि इनिसफेयर सही में एक जगह है या सिर्फ कवि की एक सोच है? डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? क्या कवि सही में मिस कर रहे हैं अपने बचपन के उस दिनों को? ऑल्दो इनिसफेयर इज द पोएट्स बॉयहुड हॉन्ट, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट हिज स्टेट ऑफ माइंड. बोले हाँ, बचपन की वो यादें हैं जो उनको रह रह के याद आती है, लेकिन ये एक स्टेट ऑफ माइंड को भी दिखाता है. द पोएट विशेस टू एस्केप टू इनिसफेयर as it is more peaceful than where he is now, the city. वो वहां क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां ज्यादा शांति है इस शहर से जहां वो अभी रह रहे हैं. Innisfail is representative of what the poet considers an ideal place to live. वो एक ऐसी जगह है जहां पर जो पोएट है कंसीडर कर रहे हैं कि उससे अच्छी और जगह नहीं हो सकती. which is devoid of the restless humdrum of his life. और वहां पर जो शहरी जीवन की इनकी जो भागदौड़ है वहां पर वो नहीं रहेगा. यस, द पोएट एक्चुअली मिसेस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज. कि हाँ, कवि सही में मिस कर रहे हैं अपने बॉयहुड डेज को. इवन व्हेन ही इज अवे फ्रॉम इनिसफेयर रिकॉल्स द साउंड ऑफ द लेक वाटर वॉशिंग द शो. जब वो नहीं है वहां पर शहर की भागदौड़ में भी वो उस पानी को याद कर रहे हैं, लेक वाटर को याद कर रहे हैं जो लो साउंड में बह रही है. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कैसे कवि जाना चाहते हैं उस जगह जहां पर उनको पीस मिलेगा. लुक एट द वर्ड द पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनिसफेयर. तो इन शब्दों को देखो जो कवि ने लिखा है. बी लाउड ग्लेड, इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट स्विंग, लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड. व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड?
तो इनसे आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनती है? वही पिक्चर बनती है, क्योंकि इनस्फीयर को इतने खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है कि हम सभी जाना चाहते हैं वहां पर। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी एक पिक्चर उभर के आती है हमारे सामने। These words bring to our mind the image of buzzing bees। जो पहला है बी लाउड ग्लेड, कि वहाँ हर जगह मधुमक्खियां अपना संगीत सुना रही हैं। सेकेंड, these words bring out the image of linnets flying across an evening sky। और पूरे आसमान में जो linnets हैं वो दिख रही हैं, वो उड़ रही हैं, तो linnets wings को उन्होंने कहा है। These words evoke not only the image but also the soft sound of a lake's water washing the shore। और जो लास्ट जो उन्होंने बताया है उससे पता चल रहा है कि लेक तो हमें दिख ही रहा है, बल्कि उसकी धीमी सी आवाज भी हम सुन पा रहे हैं, जिस आवाज के साथ वो बह रही है। तो इस तरह से हमारे दिमाग में भी उन्होंने वो सुंदर से एक छवि बना दी अपने उस जगह की। Look at these words, peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings। What do these words mean to you? What do you think comes dropping slow from the veils of the morning? तो आपको क्या लगता है, क्या ड्रॉपिंग हो रहा था slowly from the veils of the morning? What does to where the cricket sings mean? और इसका क्या मतलब है कि to where the cricket sings, इसका क्या मतलब है? Now, the given lines indicate the peace of mind can slowly acquire from the natural surroundings। तो ड्रॉपिंग स्लो क्या था, धीरे धीरे जो शांति थी, पीस ऑफ माइंड थी, वो आ रही थी, वो जो कवि है वो एक्वायर कर रहे थे अपने नेचुरल सराउंडिंग से। इट इज पीस दैट कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। द फ्रेज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स इंडिकेट्स अ पीसफुल प्लेस वेयर वन कैन। तो वो ऐसी जगह है जहां पर एक व्यक्ति कोई भी हेयर द वाइब्रेंट साउंड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के कई साउंड्स को वो सुन सकता है, ध्वनियों को वो सुन सकता है। साउंड सच एज द सॉन्ग्स ऑफ द क्रिकेट्स एट द टाइम ऑफ डॉन। तो जब शाम हो रही है, रात और शाम के बीच का जो समय है, वहां पर वो क्रिकेट्स के सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मैंने प्रकृति में जितनी भी ध्वनियां हैं जो हमें सुकून पहुंचाती है, वो सारी वहां कवि को मिलेंगी। इसीलिए जो कवि है वो वहां जाना चाहते हैं। So what have we learnt? We have learnt the critical analysis and the question answer of this chapter. Go through this chapter, learn the question answers, learn the rhyme scheme and everything, and be perfect in writing the answers, the questions that will come from this chapter. In the next class I shall be with a new chapter. Till then, have a good revision. Thank you.